जय महाकाल रुद्रनाथ जी। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे इनविटेशन पे आने के लिए। और मेरे दिमाग में ना काफ़ी अतरंगी सवाल चलते हैं, तो मैं कुछ भी ऐसा पूछ लूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना। क्योंकि मैं अपने आप को एक इमेच्योर ब्रेन मानता हूँ कि जिस चीज़ की समझ नहीं है और मैं आपके माध्यम से वो समझने की कोशिश करूँगा। शुरुआत करने से पहले मैं नहीं समझता अपने आप को इस लायक कि आपका मैं इंट्रोडक्शन दे पाऊँ, तो मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं रुद्रनाथ अगुरबंद से शैव संप्रदाय से हूँ मैं, और हरिद्वार से। अब वीडियो की शुरुआत में ना मैं कुछ ऐसा पूछना चाहता हूँ ताकि जनता भी थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाए इन सब चीज़ों को सुनने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल आपसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को अघोरी बताते हैं? अपने आप को नहीं बता सकते। हम्म। एक चीज इसमें आती है कि जो अघोरी है वो भगवान शिव के लिए संबोधित किया जाता है। हम उनके अनुयायी होते हैं, या आप कह सकते हो उनके पंथ का, उनके प्रथा का पालन करना, ठीक है, उनके संप्रदाय का पालन करना, उनके नियमों का पालन करना जितना हमसे हो सकता है, तो उस अनुसार जब हम उनके नियमों का, उनके जो है उनके जीवन की जो यात्रा है उसका अंश मात्र भी अगर हम पालन करने का प्रयास करते हैं तो उनके पंथ में एक तरह से जुड़ते हैं, तो हम उनके अनुयायी होते हैं। तो इसलिए हमारे नाम के आगे अघोरी लगता है, क्योंकि हमें उनका एक स्वरूप मिलता है। ठीक है, हमें कहा जाता है कि हम उनके अनुयायी हैं, तो हमारा नाम भी उनसे होगा। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, फिर हम उनके अंदर जीते हैं, हम उनके बाहर नहीं जीते। फिर हम अपने अस्तित्व में नहीं जीते, फिर हमारा मैं हट जाता है, फिर हम हो जाते हैं, मैं नहीं बचता। समझाने के लिए और बोलने के लिए मैं शब्द प्रयोग होता है, लेकिन अंदर से जो अंधकार होता है वो हट जाता है, और मैं शब्द ही हमारे जीवन से हट जाता है, फिर हम उनमें जी रहे होते हैं। तो उनका एक स्वरूप होता है और उनके नाम से हमको अपना नाम मिलता है, तो अघोरी उनका नाम होता है। वो संबोधित करने के लिए हमारे नाम के आगे जोड़ा जाता है कि हम उनमें जी रहे हैं, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं बाकी रहा। रुद्रनाथ जी, आप जिस जर्नी में हैं, देखो भगवान ने ना दो जेंडर बनाए हैं मेनली। हालांकि अभी तो 10 तरह की और चीजें आने लगी हैं, मेल और फीमेल, है ना? तो आप जिस जर्नी में हैं यहाँ पे, जितना बहुत मुझे समझ है कि संभोग या फिर ऑपोजिट जेंडर से दूर रहने के लिए बोला जाता है, तो क्या संभोग गलत चीज है? पहली चीज, भगवान ने किन्नर भी बनाए हैं। ठीक है, हम्म। आप कह सकते हो नर नारी यक्ष गंधर्व किन्नर, ये किन्नर उस श्रेणी में आते हैं, तो किन्नर जो है उपदेव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो और तंत्र की अगर आप बात करोगे तो इनका बहुत विशेष महत्व है अपने आप में, और अर्धनारीश्वर इनको बोला जाता है। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो इनको बोला जाता है, और तंत्र साधनाओं में इनको एक नर और एक नारी से ज्यादा जल्दी इनको जो है सफलता प्राप्त होती है, इनको वरदान है। तो रामायण में भी आपको इनका उल्लेख मिलेगा, ठीक है, भगवान शिव के जो है कथन में भी आपको इनका उल्लेख मिलेगा। तो उपदेवों की श्रेणी में आते हैं। रही बात संभोग की, तो संभोग से अगर आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि गलत नहीं कह सकते। एक सांसारिक के लिए संभोग का अर्थ अलग होता है, और एक तांत्रिक के लिए या किसी पंथ और संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति के लिए संभोग का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएं कैसे बदल जाता है। आप देखें तो संभोग कोई गलत चीज नहीं है, कोई बुरा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो एक प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो भागवत गीता के अनुसार भी अगर आप पढ़ोगे तो संभोग जीवन जो व्यक्ति को जो है जीवन में केवल एक बार करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए। अब वो एक संतान कर रहे हैं, दो संतान कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है, उस पर डिपेंड। जब वो संतान उत्पन्न कर रहे हैं तभी वो जो है संभोग कर सकते हैं। और जो संभोग करने के बाद में अगर उनकी संतान जन्म लेने लगती है तो वो गर्भपात करा वो जो है गर्भपात करा देते हैं। गर्भाशय में से संतान जन्म लेने से पहले वो गर्भपात करा देते हैं, मिटवा देते हैं उस चीज को। वो पहले से पहले नष्ट कर देते हैं, अपने भ्रूण को ही नष्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा पाप है वो, गर्भ में जो है भ्रूण को नष्ट करना। तो वो दोष है, हत्या है एक तरह से, उसका भी आपको पाप लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। वो चीज इसीलिए कहते हैं कि एक बार करनी चाहिए केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, उसके बाद पति और पत्नी दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर तंत्र में इसका महत्व ही बदल जाता है। तंत्र में यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति दोनों में होती है। वहां संतान की उत्पत्ति हो रही है, शरीर जन्म ले रहा है, यहाँ शरीर नहीं जन्म ले रहा, यहाँ ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है। साधक और साधिका, या आप कह सकते हो भैरव और भैरवी,
इन दोनों की ऊर्जाओं का मिलन होता है। उसके बाद एक नवीन ऊर्जा उत्पन्न कह लो आप, या फिर उन दोनों से मिलकर एक जो है निर्माण कह लो, उस ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद जो है एक नवीन सिद्धि जो उत्पन्न होती है वो दोनों साधक साधिकाओं को जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पे उसका एक अर्थ ही जो है बदल जाता है। लेकिन वहाँ वीर्यपात होता है, यहाँ वीर्यपात नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है दोनों को अपनी वासना पर इतना ज्यादा नियंत्रण आ जाना होता है कि दोनों का ही किसी का भी जो है आप कह सकते हो कि काम वासना दोनों के अंदर में किसी में भी ना आए। और वीर्यपात पुरुष का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो मुद्रा होती है सिर्फ एक। यहाँ संभोग में ये नहीं होता कि जिस तरह एक आम सांसारिक व्यक्ति संभोग करता है उसी तरह तांत्रिक भी करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसका बहुत गहरा अर्थ होता है जो भैरवी तंत्र में होता है। और वो 100 में से 1% लोग जो होते कर पाते हैं। आजकल आपने देखा होगा हर जगह जो है कोई अपने नाम के आगे जो है भैरव लिख के बैठा है, कोई भैरवी लिख के बैठा है, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। उनकी भैरव भैरवी की जो है उपाधि इतनी जल्दी नहीं मिलती किसी को। जब तक वासना नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक भैरव भैरवी की उपाधि मिलना संभव है। भैरवनी की उपासना, हाँ, भैरव भैरवनी की जो उपासना होती है उसके लिए एग्जैक्टली किस चीज से गो थ्रू करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएं। ये प्रमुखता जो है कौलाचार्यों में तो होता ही होता है, ठीक है। शाक्त संप्रदाय के कौल मार्ग में ये चीज होती ही होती है, ठीक है। उनमें तो विशेष महत्व है इस चीज का। अघोर में भी होता है, दोनों चीजों में होता है। और तंत्र की जितने जो दोनों मार्ग हैं ये उनमें होता है ये, ठीक है। अब कौलाचार्यों में विवाह भी होता है, सब कुछ होता है। उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो इनकी भैरवी होती है। और इसमें एक चीज अगर बताई जाए तो भैरवी एक होती है, अनेक नहीं होती है। और भैरव भी एक ही होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं आज के समय में, एक भैरव की अनेक भैरवियां, गलत है। कहीं से कहीं तक उसका विधान नहीं है। भैरवी एक ही होगी जिसके साथ आप आजीवन अपना जो है संबंध अगर बना रहे हो तो उसी के साथ यापन करोगे, अलग अलग नहीं कर सकते। और उसमें तंत्र मार्ग में भैरवी का जो विधान होता है उसमें आप जैसे धीरे धीरे करके अपनी जो है साधनाएं शुरू करते हो। और जैसे आपने निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की जब आपकी साधनाएं बिल्कुल पूर्ण हो जाती हैं, परिपूर्ण हो जाती है, और आपका वासना से बिल्कुल मन हट चुका होता है। एक होता है कि आपको अंदर से लग रहा है कि हट गया है, लेकिन कई बार हटा नहीं होता है। अगर क्षण भर के लिए भी अगर वासना जाग जाए उस समय, उस साधना के दौरान, ये साधना अक्सर 36 घंटे की हुआ करती है, ठीक है। कुछ लोग 48 घंटे की मानते हैं, कुछ लोग 36 घंटे की मानते हैं। वो गुरु परंपरा के अनुसार अलग अलग होता है। वो गुरु जैसे निर्देश देते हैं वो इतनी खुल के नहीं बताई जा सकती कि उसका विधान क्या है। लेकिन हाँ, अब उसमें ये होता है कि क्षण भर के लिए भी अगर काम वासना जागृत हो रही है पुरुष या स्त्री में से किसी की भी, तो वो साधना उसी समय खंडित हो जाएगी। तो वासना बिल्कुल मिट जानी चाहिए। और लोगों को यहाँ पे अपने जीवन बिता देते हैं पूरा, उसके बाद भी कई लोगों को ये चीज प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये कोई नवीन साधकों का कोई खेल नहीं है जो हर कोई आया और बैठकर बोल रहा है बस हम साधना कर रहे हैं, हम तो भैरव भैरवी हैं, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता। और हर किसी को ये साधना प्राप्त नहीं होती, हर किसी को ये जो है इसका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। ऐसा नहीं है कि कॉल में नियम है तो सभी को मिलेगा। कुछ एक विशिष्ट जो है वो गुरु चुनते हैं उन साधकों को जिनको ये चीज मिलती है। राइट। मेरी जरा से आप मदद करिए, क्योंकि एक होता है सन्यासी, एक होता है भैरव, जो आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले। इन दोनों में जो मेन अंतर है वो क्या है? सन्यासी होते हैं, ठीक है। सन्यासी सन्यास के क्षेत्र में आते हैं, मतलब जो संसार से बिल्कुल मोह माया सब कुछ परित्याग कर चुके हैं। सन्यास का पहला संकल्प ही यही होता है कि वो अपने गुरु के समक्ष जो है वचन देंगे हाथ में जल लेकर के और विधि विधान से कि आज से हम जो है अपनी समस्त मोह माया का परित्याग करते हैं। त्याग और परित्याग में अंतर है। वो परित्याग मतलब कि पूर्णतः त्याग देना किसी चीज को, ठीक है। तो वो किसी भी मोह माया में लिप्त नहीं हो सकते। उसके बाद वो किसी सांसारिक वस्तु का इस तरह से माया के वशीभूत होकर प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। और वो अपने जीवन को इतना कठोर कर लेते हैं उसके बाद कि उन्हें आप ये कह सकते हो कि एक आम जीवन आम व्यक्ति में और उनमें बहुत बहुत जो है ज्यादा बड़ा एक कह सकते हो कि फर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज है। और भैरव की बात जब आती है तो भैरव तंत्र के क्षेत्र में होते हैं। यहाँ तंत्र में कभी भी त्याग नहीं होता, त्याग नहीं होता। वैरागी कभी त्याग नहीं करता। ये परिभाषा है, समझाने के लिए बोली जाती है, पर यहाँ त्याग की परिभाषा बदल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वैरागी जो होगा अगर जो तंत्र मार्ग में जैसे जो चल रहा है, ठीक है, जो तांत्रिक मार्ग में जैसे अघोरी जो है, वैराग में भी अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे वैराग में अगर कोई अघोरी है, अघोरी जो है वैरागी जीवन अपना जी रहा है, जैसे वो तंत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है, कौलाचारी है, कोई भी है, शाक्त संप्रदाय का है, तो वो त्याग नहीं करेंगे, ठीक है। तंत्र का अर्थ है भोग में योग ढूंढना। आप जो है साधनों का भोग भी करोगे और उन्हीं में आप योग ढूंढोगे।
क्योंकि इसमें कहा जाता है बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात कि बिना आप किसी चीज से तृप्त हुए आप उस चीज को छोड़ ही नहीं सकते, आपकी लालसा बनी रहेगी। तो आप पहले पेट भरोगे तो खाना अपने आप छूट जाएगा। जब आपका पेट भर जाएगा तो अपने आप ही खाने से मन हट जाएगा, भले ही मन कर भी रहा तो आप खा नहीं पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका मन जो है वहां से हटने अपने लगते आप हट जाएगा। तो पहले आप, तंत्र कहता है पहले आप कर लो जो करना है, उसके बाद इस मार्ग में आओ। उससे पहले आप जो करना चाहते हो करो, जितना करना है कर लो, गलत काम नहीं, जो आपकी लालसा है वो पूरी कर लो, लेकिन गलत तरीके से नहीं, आप सही तरीके से उसको पूरा कर लो। जब आपका मन भर जाए तो आप आ जाओ, उससे पहले आपका आने का कोई फायदा नहीं है, भले ही आपको पूरा जन्म क्यों ना लग जाए। आप अगर नहीं कर पा रहे हो उस चीज को तब छोड़ दो, मत आओ जबरदस्ती। जब तक मन जो है तृप्त नहीं हो जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो तंत्र में है कि मन को पहले तृप्त करके आओ, और संन्यास में है कि उसको हठ योग के माध्यम से त्याग के आओ। अब दोनों ही सही हैं अपनी जगह, और दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार, कि आप पूर्व जन्मों में क्या कर्म करके आए हो, आप कौन से, आप साधना मार्ग में थे या नहीं थे, आप ईश्वर ने जो आपके कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार आपको क्या आपके लिए जो है आगे के लिए सोचा रखा है। ठीक है, जो चीज आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जब भगवान ने हमें संसार में भेजा है सांसारिक जीवन को जीने के लिए, है ना, एक रिश्ते के माया में हमें रखा है, तो क्यों हम संन्यास ले लेना या फिर वैरागी बन जाना, इसको हम सर्वोपरि रखते हैं, इसको हम इतना ऊपर क्यों रखते हैं, या कि ये बहुत अच्छी चीज है क्यों रखते हैं? भगवान ने तो हमें भेजा ही है ना। भगवान ने बिल्कुल भेजा है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि जब बच्चा बच्चा होता है तो वो हर समय बच्चा नहीं रह सकता, एक समय पर आकर वो बड़ा होगा ही होगा, आप उसकी ग्रोथ को नहीं रोक सकते। इसी प्रकार से 4 वर्ग हैं, बालाश्रम, गृहस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। तो संन्यास अंत है, ठीक है, अंत ही आरंभ है। हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी बाल्यावस्था से निकलोगे, उसके बाद आप ग्रस्त अवस्था में जाओगे, फिर उसके बाद अपनी वृद्ध अवस्था में जाओगे, फिर संन्यास अवस्था में जाओगे। अब उसमें कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए सेम जो है इस चीज का रूल फॉलो नहीं होता। अब कुछ लोगों का होता है बाल्यकाल से ही संन्यास की अवस्था में चले जाते हैं, उस पे आने वाला था कि ऐसा क्यों? वो उनके पूर्व जन्मों के कर्म है कि वो उस मार्ग में पहले से थे, लेकिन कई बार होता है इनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई, कुछ चीजें अधूरी रह गई, तो उसके बाद क्या होता है वो जन्म से ही उसके बाद जो इस मार्ग में उतर जाएंगे धीरे धीरे करके। कहीं ना कहीं से उनको एक कह लो कि प्रकाश की किरण उनके मन में उजागर होगी, और वो पहले ही इस मार्ग में आ जाएंगे, क्योंकि वो उतना कर चुके हैं पहले से। आप उसको एक उदाहरण के तौर पे समझो, जब आप सोते हो रात के समय तो आप जितना काम कर चुके हो तो सुबह उठ के दोबारा वही नहीं करते आप उसके आगे से शुरू करते हो। तो ऐसे ही जब चिता पर जब कोई जाकर सोता है, वो भी एक गहरी नींद होती है, एक निद्रा के एक समान होती है वो भी। ठीक है, जो इंसान जो है, जब कोई मनुष्य जो है वहां जाकर के सोता है, अगले जन्म वो फिर उठता है, और वो किस योनि में उठेगा वो उसके कर्म के ऊपर है। पर अगर वो मनुष्य योनि में उठ रहा है तो चाहे किसी भी योनि में उठे, पर फिर भी वो वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने छोड़ा था, जहां उसके कर्मों की यात्रा रुकी हुई है, आगे से शुरू करेगा। तो इसीलिए जो बाल्यकाल से ही जो संन्यास में चले जाते हैं वो उनकी अवस्था है। और ग्रस्त में कुछ लोग होते हैं क्योंकि वो ग्रस्त रहकर भी संन्यास जीवन जी रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं पर उसके बाद में उन्हें किसी चीज का मोह नहीं है। ग्रस्त में भी सबसे बड़ा संन्यास होता है। अगर आप देखोगे तो सन्यासियों द्वारा भी, ईश्वर द्वारा भी, शास्त्रों के द्वारा भी ग्रस्त आश्रम ही सबसे बड़ा संन्यास आश्रम बताया गया, अगर अपने दायित्वों को निभाते हुए मोह माया का परित्याग कर दिया जाए तो। आपको मोह माया नहीं रखनी, आप अपने दायित्व पूरे करो, अपने, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो आप अगर उनको भी बेवजह छोड़ के जा रहे हो तो पाप लगेगा, अगर आपका दायित्व उनके प्रति अभी पूर्ण नहीं हुआ है तो। दायित्व और मोह में क्या फर्क है? दायित्व ये है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मोह ये है कि आप अपनी लालसाओं के प्रति भाग रहे हो, जबरदस्ती आप उस चीज को जकड़ के रख रहे हो। ड्यूटी क्या होती है, आप क्या कर रहे हो, आप अपना कर्म पूरा कर रहे हो, आपको एक चीज है कि एक काम आपको करना ही करना है, एक काम अपने मन से आप करना चाहते हो जबरदस्ती। ठीक है, कि आपको हाँ ये चीज हमें अच्छी लग रही है तो हम करेंगे। एक है ड्यूटी जो करनी ही करनी है, उसमें भी आपका मन होगा, समर्पित होना चाहिए मन, क्योंकि बिना उसके आप कर नहीं सकते। लेकिन दायित्व ये है कि आपको करना ही है, और दायित्व से आप अपने कर्जे उतार रहे हो, एक तरह से अपना कर्म जो है चुका रहे हो। अब अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो वो चारों कहीं ना कहीं कर्म के बंधन से जुड़े हुए हैं पूर्व जन्मों से, तो वो एक दूसरे के प्रति अपना दायित्व पूरा करने के बाद जो है अपने कर्मों को जो है अपने एक लेखा जोखा जो है वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब मोह में आकर अगर कोई करता है तो वो कभी उस चीज से छूट नहीं पाएगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। और यही वाली बात आती है कि सन्यास, अगर आप घर में रह करके भी अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप अपनी पूजा पाठ भी सही से कर रहे हो, आप हर चीज को कर रहे हो, अपने कर्मों को अगर आप पूरा कर पा रहे हो, ठीक है, उसके बंधन में नहीं बंध रहे हो, आप अपनी लालसाओं में नहीं बंध रहे हो, तो आपके लिए वो सन्यास है।
तो जरूरी नहीं कि सन्यासी बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें मोह में रह मतलब आई मीन अपनी ड्यूटीज में रहते हुए भी अगर वो मोह को छोड़कर सेम चीजें कंटिन्यू रख सको तब भी आप सन्यासी हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अष्टावक्र ने जब राजा जनक से एक बात कही थी कि तुम जो है मैं तुम्हें परमात्मा से मिलवा सकता हूँ। राजा जनक जो है वो आपने सुना होगा, हाँ। जानते हो, सभी जानते हैं उनको। ठीक है, तो जब उनके ऊपर ये बात आई थी उन्होंने बोला ठीक है आप मेरा राजपाट ले लो, सब कुछ ले लो, हर चीज ले लो। ठीक है, तो वो क्या बोले कि अष्टावक्र ने उनको एक ही उत्तर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना तुम्हारा राजपाट चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मुझे तुम एक चीज दे दो, वो है अपना मन। मन जो है अपना मन दे दोगे तो समझ लो कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें मोक्ष का सीधे सीधे रास्ता मैं खुलवा सकता हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम अपना मन मुझे समर्पित कर दो। इसीलिए जो लोग गुरु दीक्षा लेके बैठे हैं, गुरु किसी को मान रहे हैं, तो अपना मन समर्पित करें सबसे पहले। धन रख के और तन रख के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप अपने सबसे पहले मन को समर्पित करो, इष्ट के प्रति भी, गुरु के प्रति भी, जिसको भी आप अपने से सर्वोच्च मानते हो और उनको अपना गाइड, अपना मेंटोर या अपना गुरु कुछ भी मानते हो, मन समर्पित करो, तभी वो आपको जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने एक चीज बोली, कुछ मत छोड़ो, तुम अपने दायित्वों को निर्वाह करो। ठीक है, सब कुछ करो, उसके बाद अपना मन मुझे दे दो। मन मेरे हाथ में होना चाहिए, बाकी मैं सब तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो उनको आप देखेंगे तो बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है कि वो गृहस्थ में रहकर सबसे बड़े वैरागी। स्कंद पुराण में भी इसका आपको विवरण मिल जाएगा कि जो गृहस्थ में रह करके या संसार के बीच रह करके भी अपनी मोह माया से परे हो सके, अपनी मोह माया को भंग कर सके, तो वो सबसे बड़ा वैरागी माना गया है। स्कंद पुराण में भी इसका विवरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भगवान शिव को देख लो, विवाह किया, संसार को चलाया, सब कुछ किया, और समस्त ब्रह्मांड की माया के बीच में रह करके भी वो माया रहित है, वो माया के बीच में फंसे नहीं कभी। वो माया पति हैं, वो माया को भी अपने नियंत्रित, अपने जो है अंतर्गत रखते हैं, उसका संचालन करते हैं। माया किसको कहा गया है? माया चलाने वाली को महामाया बोला गया है। और जो महामाया के भी जो है पति हैं, आदिपति हैं, या कह लो कि उनके भी अर्धांग हैं, उनको शिव बोला गया, उनको शंकर बोला गया। तो उन जो है वो तो मायापति हैं, तो वो सारी माया के बीच में रह करके भी वो माया जो है उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उनके साथ में है, वो उनको साध रहे हैं जो माया को भी पूरी तरह संचालित कर रही हैं। तो ये चीज है। तो माया को अगर आप ग्रस्त में रहकर और संसार के बीच रह करके भी त्याग सको तो आप सबसे बड़े वैरागी, बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है। मैं आपको तांत्रिक बोल सकता हूँ? हर अघोरी तांत्रिक होता है, पर हर तांत्रिक अघोरी नहीं होता। डिफरेंस है इसमें। प्लीज समझाए। ये कह सकते हो कि तंत्र एक व्यवस्था होती है। अघोरी के लिए जो है तंत्र एक व्यवस्था है अपनी अघोर अवस्था तक पहुंचने के लिए। और शुरुआत में हर अघोरी साधक ही होता है, अघोरी नहीं होता, साधक होता है। उसको सिर्फ ये कह सकते हैं शुरुआत में अघोर तंत्र साधक। ठीक है, गुरु उसको दर्जा देगा कि हाँ अभी अघोरी कहलाने योग्य है, जब वो देखेंगे कि हाँ अपनी मोह माया से ये परे हो चुका है, या कह लो इसकी वो अवस्था मन की पहुंच चुकी है कि अब ये इस योग्य है कि हाँ ये उसमें वापस नहीं जाएगा, तब वो अघोरी कहलाएगा। उससे पहले तक वो सिर्फ एक साधक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत है वो उसकी, बच्चा है एक तरह से कह लो उस चीज को। और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि अघोरी के लिए जो होता है तंत्र एक व्यवस्था होती है कि वो अपनी अघोर अवस्था तक पहुंच सके। वो उस तंत्र की जो सिद्धियां वो प्राप्त करता है, कुछ भी करता है, वो उनको सीढ़ियां बना करके चलता है कि मैं इन सीढ़ियों को पार करके मोक्ष तक पहुंच जाऊं। तांत्रिक जो होता है वो अपने लिए भी करता है, ठीक है, लेकिन वो अपना स्वार्थ रख के करता है। अघोरी जब करता है तो अपना स्वार्थ नहीं रखता उसमें, वो केवल मोक्ष की बात तक सीमित रहता है। वो अपने जो है माया में नहीं पड़ता, वो उसको अपने उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए करता है, साथ में जन कल्याण भी करता है। लेकिन तांत्रिक जो होता है वो पहले अपना भी भला देखेगा साथ साथ, कि मुझे अपना भी तो चाहिए, मुझे भी रासिक चाहिए, मुझे भी जो है तमस्व चाहिए, रजस्व चाहिए, सतत्व चाहिए। वो अपने अनुसार उसको जो चाहिए वो देखेगा। ठीक है, वो उन गुणों के अधीन होकर जिएगा जो तांत्रिक होगा। वो तामसिक, रासिक, सात्विक, ठीक है, तमो रजो और सतो गुण के जो है अधीन होकर के जिएगा। लेकिन अघोर जो होगा वो उन गुणों के ऊपर होकर के जिएगा, वो उन गुणों को अपने अधीन करके जिएगा। ठीक है, तो ये तांत्रिक जो होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आज के समय में तो कहीं तक भी जा सकते हैं, पहले नहीं था ऐसा। अघोरी भी शिव है, तांत्रिक भी शिव है। जो अघोर अवस्था में है पूरी तरह वो भी शिव हैं, जो तंत्र को संचालित कर पा रहे हैं शक्ति के साथ मिलकर के वो भी शिव है। ठीक है, तो वो चीज आती है। लेकिन
षटकर्म जो करते हैं दोनों ही करते हैं, अघोर भी करता है, तांत्रिक भी करते हैं। अघोरी जो करते हैं वो अपने विकारों के नाश के लिए करते हैं, अपनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, वही बात आ जाती है फिर वही। लेकिन तांत्रिक जो होते हैं आज के समय में पैसा कमाने के लिए भी हर चीज कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं। षटकर्म में पहला कर्म लोगों को लगता है, जो लोगों के मन में भ्रांति है कि पहला कर्म होता है मारण। मारण नहीं होता, मारण तो बहुत बात की बात है। शांति कर्म सबसे पहला कर्म होता है जो है षटकर्म का। षट अर्थात 6 और कर्म आप जानते हैं प्रिया। तो 6 कर्म, तंत्र के 6 कर्म होते हैं, शांति कर्म, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और मोहन। ठीक है, तो ये चीज आती है। चैलेंजिंग कुछ पूछूंगा। आप बताएं कि आपको मोह है या नहीं है, अगर है किस इसका मोह है, और आपका कर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है? मेरा कर्म कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर हम कर्तापन में आएंगे तो हम कर्मों के बंधन में जुड़े रहेंगे, और अघोर में से मुक्त होने के लिए ही आया जाता है। अघोरी जब भी जो है अपने पंथ में अगर कोई दीक्षा ले रहा है इस पंथ में, तो वो कर्म से मुक्त होने के लिए आया, वो कर्म में जुड़ने के लिए कोई कर्म आया। नहीं है। कोई कर्म नहीं है। ये कह लो कि आप ईश्वर में जब विलीन हो गए, अपने अस्तित्व को उनमें विलीन कर दिया और उनके अस्तित्व में रह करके, उनके नाम में रह करके जी रहे हो, तो फिर कर्म हम नहीं करेंगे, वो जो करवाएंगे वही हम करेंगे, उनकी इच्छा से हम करेंगे और उनके अंश रूप होकर के हम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे खुद से। अगर हम उसके बाद भी अपने विकारों में जी करके कुछ कर रहे हैं तो वो कर्मों के दोष में जुड़ेगा, उसका दोष हमें लगेगा। लेकिन अगर उनकी इच्छा समझकर हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें किसी का बुरा नहीं कर सकते हम। आप अपने को धार्मिक मानते हैं? कह सकते हो। कह सकते हैं। मैंने कहीं सुना है कर्म ही धर्म है। जो आपके कर्म ही नहीं है तो आपका धर्म क्या है? बता तो दिया है, सबसे बड़ा धर्म वही है ना कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। एक तांत्रिक क्या करता है? अर्पण करता है। सांसारिक क्या करता है? अर्पण करता है। अर्पित बोलते हैं कि ईश्वर को ये वस्तु समर्पित करो, ये अर्पित करो। कहते हैं ना कि ये वस्तु जो है अर्पित करो, और दक्षिणा अर्पित करो, और जो है भोग अर्पित करो। लेकिन अघोर में क्या होता है, सन्यास में क्या होता है? समर्पित हो जाता है, कुछ भी अर्पित करने के लिए बचा ही नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं उसके पास बचा तो फिर कर्म भी कहाँ से बचेगा? तो वो समर्पित हो जाता है, वो अपने कर्म भी समर्पित कर देता है कि मैं संपूर्णतः आपको जो है आपके लिए समर्पित हूँ, पूरी तरह अब मैं आपका हो चुका हूँ, और मेरा जो कुछ है वो सब आपका है और आप मेरे हो, बस इतना हो जाता है, फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता। क्या बात है। एक दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि आपको किसी तरह का मोह है? ये अगर बोलोगे आपकी मोह है या नहीं है, तो कह सकते हो अपने ईश्वर से मोह है, उसके अलावा मुझे किसी से मोह नहीं है। ठीक है। और निर्गुण की पूजा घोर में होती है। शिवलिंग जो है वो निर्गुण स्वरूप है, शंकर जो है वो सगुण स्वरूप है, और सगुण को देखकर ही आप निर्गुण तक जा पाओगे। शरीर की एक मर्यादा है। अगर आप देखो एक चीज आपके सामने अगर कोई बोले कि यहाँ कोई आत्मा खड़ी है, आप बात कर पाओगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब उसको क्या चाहिए? एक शुरुआत के तौर पे एक साधक को भी उससे बात करने के लिए उसके शरीर को देखना पड़ेगा, उसको महसूस करने के लिए चाहिए कि हाँ वो बोले, उसकी बात को समझने के लिए उसको एक शब्द चाहिए, कई चीजें चाहिए। लेकिन जिस समय कह लो कि वो निर्गुण तक पहुंचता है, तो फिर वो मन के भाव से ही सारी चीजें होती हैं, मन की गति से सब कुछ होता है। तो यहाँ सगुण भी चाहिए पहले, और सगुण से ही निर्गुण तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। तो मोह की बात है तो ईश्वर से मुझे मोह है, उनके स्वरूप से एक कह लो कि एक लगाव है, मुझे एक प्रेम है। उसको मोह कहो चाहे प्रेम कहो, कोई वो कुछ भी आप कह सकते हो। उसके अलावा मुझे किसी चीज का मोह इस समय रहा नहीं है कि हाँ मुझे ये है वो है। हाँ, संचालन के लिए हर चीज चाहिए होती है, क्योंकि वही मैंने बोला, वैराग्य भोग में भी योग ढूंढता है। ठीक है, आप सब कुछ करोगे, आपके पास वस्तुएं होंगी, सब कुछ होगा, रहने को, खाने को, पहनने को, सब कुछ आपके पास भले ही हो, लेकिन मोह फिर भी नहीं होना चाहिए उस चीज से। वो सिर्फ आप संचालन के लिए रखोगे। अब वो जाहिर सी बात है, मिट्टी का शरीर है तो मिट्टी अगर जो है ये तो ढलती जाएगी। अगर आप खाना पीना छोड़ दोगे, अन्न क्या है? अनाज एक मिट्टी तो है। ठीक है, अन्न आपको जमीन से मिल रहा है, हवा से लटक के नहीं आ रहा कुछ भी। सही बात। तो जमीन से मिल रहा है, तो अब जमीन का ही एक भू तत्व जो है वो आपको बैलेंस करता है, आपके जो शरीर को है वो बैलेंस करता है। आकाश तत्व आपके पास है, आप खुले हवा में घूम रहे हो, आपको वायु चाहिए, आप सांस ले रहे हो। आपको अग्नि चाहिए, वो भोजन को पचाने के लिए। ताप आपके शरीर में जो आप चाहे जप भी करोगे तो अग्नि तत्व आपके शरीर में आएगा ही आएगा। कुछ भी करो, अग्नि तत्व कहीं ना कहीं से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। धूप आपको सबको चाहिए, शीतलता चाहिए आपको। ठीक है, तो जल तत्व जो है वो शीतलता चंद्रमा से भी मिलती है, जल आपको पीने के लिए भी चाहिए। कोई अगर ये कह रहा है कि मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे दे कि आप जो कह रहे हो मैं त्याग चुका हूँ, तो आपने क्या त्यागा है? ठीक है, जब आपका कुछ था ही नहीं, आपने त्यागा क्या है? तो आपका कुछ है ही नहीं। जब आप ये कह रहे हो सब कुछ ईश्वर का है, हम ईश्वर के, तो आपका क्या था जो आपने त्याग किया? आपने किसी से लिया, वही दे दिया, आपका क्या था? कुछ था ही नहीं। और दूसरी चीज उसमें भी एक त्याग की एक और चीज
कि आप कह रहे हो सब कुछ त्याग दिया, हमने अन्न त्याग दिया, हमने जल त्याग दिया, कि आपने वायु त्याग दी? बिना सांस के तो कोई भी नहीं जी पाया। जो बालकनाथ जी जब रहे तो 12 साल उनको पौनाहारी बोला जाता है, तो 12 साल तक वो भी सांस लेकर के जिए थे, पर सांस तो वो भी नहीं त्याग पाए थे ना। एक मर्यादा तो शरीर की कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो शरीर के लिए, इसलिए संचालन के लिए जरूरी है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सन्यासी तो कुछ करते ही नहीं होंगे, वो तो खाते पीते भी नहीं होंगे, वो तो ये करते होंगे, क्यों? ऐसा जरूरी है क्या? गोरखनाथ जी जब भिक्षा मांगने के लिए गए थे, अपनी आंख दान कर दी थी अपने गुरु के लिए। तो इतना अपने गुरु के प्रति सम्मान और प्रेम उनके मन में था, तो खाते होंगे तभी तो लेने गए थे। तो ये, इससे आप अंदाजा किसी का नहीं लगा सकते कि कोई खा रहा है तो वो जो है कम तपस्वी है, या ज्यादा जो है त्याग कर रहा है तो वो ज्यादा बड़ा तपस्वी है। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने जिसके लिए जैसी जो है रचना की है, वो उसी के अनुसार चल सकता है। तो जो आपके सांसारिक मोह नहीं है, सांसारिक कर्म नहीं है, जो भी आपके कर्म है वो भगवान के प्रति ही है। तो आप इस तरह से इंटरव्यूज या फिर पॉडकास्ट करने के पीछे का कारण क्या है? जो भ्रांतियां लोगों के मन में फैल रखी है वो दूर हो जाए बस। जो अघोर के प्रति एक डर बैठ रखा है मन में कि कपाल माला डाल करके घूमते हैं, हाथ में हड्डी और खोपड़ी लेकर के हर जगह घूमते हैं, ऐसा नहीं होता। कपाल का हमारी अपना एक अलग एक महत्व हाँ, होता है। प्लीज इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। अघोर है क्या? जो फैला हुआ है वो बताइए कि क्या फैला हुआ है, और आप जो अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएं कि क्यों ऐसा नहीं है और एक्चुअली में होता क्या है। लोगों के अनुसार अघोर की परिभाषा है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, जो बताई जाती है आज के समय में, ठीक है। और जो लोग मानते हैं वो क्या है? मांस खाना, लाश का भक्षण करना, शव को जो है बैठकर शमशान में जलती चिता से बिल्कुल निकाल सही है, करके यही खाना। मुझे ही बताया। तो ये चीज है, लेकिन अघोर उससे बिल्कुल परे है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना और सिर्फ एक समझाने के लिए परिभाषा है, सत्य है वो, लेकिन उसकी गहराई क्या है? उसकी गहराई प्रेम है, क्योंकि प्रकाश केवल प्रेम में ही मिल सकता है, ठीक है। अब आपको द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, वो अंधकार में आएगा। और प्रकाश क्या है? प्रेम, क्योंकि ईश्वर को भी प्रेम से ही पाया जा सकता है। तो अघोरी प्रेम करता है अपने ईश्वर से। कोई जरूरी नहीं है वो तांत्रिक क्रिया करे, वो ऐसा कुछ करे, वो ये सब चीजें करे, तो वो कहीं से कहीं तक भी जरूरी नहीं है कि आपको ये सब करना पड़े। आप प्रेम से ईश्वर को पा सकते हो, भाव से, भक्ति भाव से आप ईश्वर को पा सकते हो। तंत्र, मंत्र, यंत्र और तप, तपस्या, ये सब एक जगह है। ये इसलिए भी है कि आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर रहे हो, अपने मन को वशीभूत कर रहे हो। लेकिन अगर आप समर्पित हो जा रहे हो और प्रेम कर रहे हो ईश्वर से, तो वो प्रेम भी सबसे बड़ी अपने आप में एक तपस्या है, ठीक है। वो चीज है। दूसरा, अघोर की बात जब आती है तो ये शव का भक्षण करना, ये सब करना, आजकल सभी जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, पर फिर भी जो लोग ये कह रहे हैं जबरदस्ती शव का भक्षण करना, ऐसा नहीं होता। अघोर का मतलब है जो भी आप उसको दोगे वो सरलता से उसको स्वीकार करेगा। अगर वो गंदा भी है, आपके लिए वो गंदा हो सकता है, मतलब गंदा नहीं है, ठीक है। आप अगर ये बोलोगे ना नाली में सब्जी लग रही है, तो आप बोलोगे निकाल के खा लो, तो खा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि वो भी हमारे लिए तो प्रकृति का एक हिस्सा है। दूसरों के लिए वो अलग हो सकता है, दूसरों के लिए वो नाली हो सकती है, नाली भी प्रकृति का तो हिस्सा है, अलग से थोड़ी ना है। कुछ कुछ गलत तो है नहीं उसमें, उसमें भी एक जल बह रहा है, उसमें जो है भू तत्व मिल गया, मिट्टी मिल गई, तो वो नाली बन गई, उसमें क्या है? तो आप कहीं भी कुछ लेकर अलग से नहीं आए हो, सब यहीं से मिल रहा है, तो कुछ भी अलग से तो नहीं आया, बाहर से ये कुछ। नाली वाली बात में मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा। यार, नाली में तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों की गंदगी जुड़ गई है, 10 तरह की बीमारियां हैं। शरीर तक की मर्यादा है ना, अंतरात्मा की कोई सीमा नहीं है। जब मन का भाव इतना सरल हो जाए तो शरीर की मर्यादा भी छूट जाती है। संन्यास लोगे मोह छूटेगा, वैराग्य लोगे तन भी त्याग दोगे, तन का भी मोह नहीं रह जाएगा आपको। आपको ये भी नहीं रह जाएगा कि ना तन को संभालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किसी भी अवस्था में कहीं भी कैसे भी रह सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो व्यर्थ में भी अर्थ ढूंढ ले उसको अघोर कहा जाता है। लेकिन लोगों के हिसाब से क्या है? काला जादू करने वाले, हवा में नींबू उड़ाने वाले, और जो है लोगों को लूटने वाले, डराने वाले, और कपाल क्रिया करने वाले, उसका अपना एक अर्थ है हर चीज का। अगर समझाने बैठो तो किताबें कम पड़ जाए लिखने के लिए, वो किताबों में आपको अघोर का ज्ञान कभी मिलेगा ही नहीं। अब लोगों के मन में ये भी रहता है एक कि अघोरी शास्त्रों के विपरीत चलता है। अघोरी शास्त्रों के विपरीत नहीं चलता। अघोरी अपनी भक्ति की चरम सीमा तक इतना पहुंच चुका होता है कि वो शास्त्र खुद ही छूट जाते हैं, वो कर्म कांड खुद ही छूट जाते हैं। शाक्त संप्रदाय में आपको पूर्णतः शास्त्रों का पालन करना पड़ता है, शास्त्र सम्मत सब कुछ करना पड़ता है अगर आप उस संप्रदाय के थ्रू जाना चाहते हो। अघोर में नियम कर्म कांड कुछ नहीं होते, सब कुछ छूट जाएगा यहीं पे। जब मोह छूट गया, जब तन का मोह छूट गया, मन का मोह छूट गया, तो फिर कर्म कांड किस बात के? कर्म कांड ब्राह्मण के लिए हैं, वो तब तक सीमित है जब कर्म कांड किस लिए होते हैं? आप भगवान को 10 रुपए चढ़ा के बोलोगे 100 रुपए दे दे, वो कर्म कांड में आएगा, क्योंकि आप अपने लिए मांग रहे हो उस समय कुछ, तो आपको कर्म कांड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस समय आपको प्रेम हो जाएगा,
आप कहोगे ही नहीं कुछ भी मेरा है, आप कहोगे सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, तो उसके बाद वो खुद पाल लेंगे आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। तो इसलिए वहां आपको कर्मकांड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शास्त्रों के विपरीत चलना कुछ नहीं होता। एक भ्रांति और दूर कर दी जाए, अघोर में बलि नहीं दी जाती। नहीं दी जाती। नहीं दी जाती। जब वो इतनी सरलता का भाव रख रहा है तो फिर वो बलि कैसे दे सकता है? एक तरफ वो अपने आप को बोल रहा है मैं बहुत सरल हूँ, मुझे तो प्रकृति से प्रेम है, मुझे जीवों से प्रेम है। एक तरफ सुबह तुम जो है गाय के सर पे हाथ फेर के दिखा रहे हो, और रात को तुम जाकर जो है बकरे की गर्दन काट दे रहे हो। तो वो किस बात का अघोरी है? तो ये जो लोग हैं जो खोपड़ी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो कौन है फिर, खाई अगर ये जाती सब है। है ही नहीं तो? खाई जाती है, बिल्कुल खाई जाती है। मैंने वही बोला ना, भेदभाव नहीं है। पर वहां आप किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, वहां आप मरे हुए को खा रहे हो ना। अब मार के नहीं खा रहे। अब आपके सामने एक पेड़ है और आपके सामने एक शव पड़ा हुआ है, जल रहा है, किसी काम का नहीं बचा। वो प्रकृति है, प्रकृति में मिल रही है। उसको एक अगर अच्छे से समझाया जाए, शव जल रहा है, कहाँ जाएगा? राख जल में जाएगा, उसको बहा दिया जाएगा, जल का तत्व जल में मिल गया, ठीक है। आकाश वायु वहां चले गए, अग्नि अग्नि में मिल गई, धरती का जो तत्व है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वो वहां भी वहीं मिल रही है। और अगर कोई अघोरी उठा करके उस शव को खा रहा है अपना पेट भरने के लिए, तो अंदर भी पंच महाभूत हैं, तो वो अपने अंदर उन पंच महाभूतों को अपने अंदर मिला रहे हैं इनको संचालित करने के लिए। आसान भाषा में मैं आगे आपके शब्दों को अगर बोलूं, तो अघोरी ये भी है लेकिन यही नहीं है ना? जो है वही शिव है, जो नहीं है वो भी शिव है। तो बस वही अघोर है। दूसरी बात, अभी शव की बात आई ही है, तो एक तो इसका ये होता है, अब आपके सामने एक पेड़ है, आप उसको काट के खाने से, उसको तोड़ के, उसको कष्ट दे के, उसको जो है भक्षण करने से अच्छा है आप उस मृत को खा लो, जहाँ पे जान प्राण नाम की कोई उस समय चीज बची नहीं है, उसमें उसको कष्ट नहीं होगा। उस समय ऊर्जा होगी, उसमें ऊर्जा हर जगह है। आप निर्जीव किसी को कह ही नहीं सकते, अघोर में किसी को निर्जीव नहीं कहा जाता। साइंटिफिकली भी बहुत ट्रू है, हाँ, ऊर्जा उसमें है। अब ये कुछ भी आपके सपने सामान रखा है, आप कह रहे चलता फिरता नहीं है, बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, पर ऊर्जा है उसमें, एनर्जी है उसमें, क्योंकि सब चीज एनर्जी से ही बनी है। ओमकार एक ऊर्जा है, एक तत्व है। उसी तत्व और ऊर्जा के मिलाप से ही जो है आपको ये भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो रही है, कुछ भी मिल रहा है इसी से मिल रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ऊर्जा के बिना हो रहा। ठीक है, ये बात तो मुझे क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र को लोग नेगेटिव वे में लेते हैं और मंत्र को पॉजिटिव समझते हैं। तो मुझे आप प्लीज बताएं, तंत्र और मंत्र में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ी मूर्खता है, तंत्र हर जगह है। मुझे फर्क बताइए प्लीज, तंत्र और मंत्र में क्या फर्क है? मानसिक तंत्र, आपके मन की गति, वो भी तो एक तंत्र है। आपका शरीर, ठीक है, आपका पाचन तंत्र, तंत्र आ गया, उसमें भी सिस्टम है। तंत्र एक व्यवस्था है। आप कैसे चीजों को चला रहे हो, आप कैसे उसका प्रयोग कर रहे हो, आप कैसे उसका जो है संचालन कर रहे हो, आप कैसे जो है सब चीजें कर रहे हो, आप एक कह लो कि वो किस तरह काम कर रही है, एक ऊर्जा किस तरह काम कर रही है, ठीक है। तंत्र एक अगर सिस्टमेटिकली एक भौतिकता में देखें तो वस्तुएं किस तरह काम कर रही है, तंत्र में देखें तो ऊर्जा जो है इस क्षेत्र में देखें, तांत्रिक क्षेत्र में, जो आध्यात्म के क्षेत्र में मतलब, तो वहां तंत्र का अर्थ है कि ऊर्जा किस तरह काम कर रही है। अब मंत्र है, मंत्र से जब आप जपोगे तो ऊर्जा जनरेट होगी, ठीक है। अब मंत्र को आप इकट्ठा करके जो है उसकी जो ऊर्जा जनरेट होगी, एनर्जी जो वहां से आपको मिलेगी, ठीक है, जो एकत्रित होगी, वो आप उठा के कहीं रख तो दोगे नहीं सिर्फ, ठीक है, कि आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, क्या भरोगे आप? पहले से हर जगह है, आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो ना, तो किसी काम के लिए तो खींच रहे हो। या तो आप उसको अपनी इंद्रियों को साधने में लगाओगे, अपने मन को अपने वशीभूत करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए लगाओगे, इंद्रियों को साधने के लिए लगाओगे, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। उससे ज्यादा आप क्या करोगे? तो कुछ तो कर ही रहे हो ना, तो उस व्यवस्था को तंत्र कहा जा रहा है। तो मंत्र जब से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आपको मिल रही है। और एक और गहराई अगर बता दूं, तो कहीं से ऊर्जा ऐसे अलग से नहीं आती है। पहले आपके अपने अंदर की ऊर्जा जागृत होनी चाहिए उसको साधने के लिए। आपके मूलाधार पे अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जो लोग बोलते हैं ना हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हम क्या करेंगे उसके बाद, हमने जो है ज्यादा जप नहीं की, हमने तप नहीं किए, तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती जा रही है। भाई ऊर्जा कहाँ से नष्ट हो रही है? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। आपको अपने आभा मंडल को सुरक्षित रखने के लिए जप करना पड़ता है, ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आपको मिल सके और आपके अंदर की चेतना भी जाग सके। और जिस समय कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह जाग जाती है और सहस्त्रार से जाके मिल जाती है, तब वो फिर आपकी ऊर्जा का अनंत स्रोत आपसे जुड़ जाता है। तब ना वो खत्म होती, ना वो कहीं जाती, तब अब डायरेक्ट वहां से आपको ऊर्जा मिल रही होती है। एक कनेक्शन एक होता, अभी तो मिल रही है, अभी आपके ब्रह्मरंध्र से जो है ऊर्जा आपके प्रवेश करेगी शरीर में, और वो भी चक्रों में ही प्रवेश करेगी। लेकिन अभी भी आपके चक्र जो है पूरी तरह से जागृत नहीं है, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से काम चला रहे हो अभी बस।
ठीक है, आप वो जितना एकत्रित करोगे उतना ही काम करेगी, लेकिन जब ये पूरी तरह यहाँ से जागृत हो जाएगा ना, तो वो एक बीच का जो एक कह लो एक डिस्टेंस है या कुछ भी, एक पर्दा बीच में एक परत पड़ी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। फिर डायरेक्ट जुड़ जाओगे, फिर वो अनंत ऊर्जा का स्रोत आपके पास होगा, आप सीधे ओमकार से जुड़ोगे उस समय। वो चीज है, तो उस मंत्र की ऊर्जा को चलाना, उससे कैसे काम कराना है, क्या करना है, कहाँ उसका प्रयोग करना है, कैसे दूसरों का भला हो सकता है अपने साथ साथ में। अपना तो चलो आप मन को साध रहे हो, इंद्रियों को साध रहे हो, अपने काम करने के बाद भी आप दूसरों का कैसे साथ में कर सकते हैं। जन कल्याण सबसे पहले एक प्रमुख विषय है तंत्र का। जो सोच रहे हैं कि दूसरों का बुरा करने में तंत्र को लगा रहे हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख है, वो तंत्र खिलाने लायक भी नहीं है। ऐसे तो राक्षस भी होते थे ना, तलवार दोनों के हाथ में थी, देवताओं के भी राक्षसों के भी। तो क्या तलवार बुरी है? तलवार बुरी नहीं है। बुरा तो वहां तो राक्षसों को बुरा बोला है, उनकी प्रवृत्ति बुरी है, ठीक है, लेकिन तलवार को तो कभी किसी ने बुरा नहीं बोला था। तंत्र भी तक तलवार है, तो यहाँ तंत्र को बदनाम कर दिया गया और कुछ नहीं है। तो लोग गलत इस्तेमाल करने लगे। हाँ, गलत इस्तेमाल करने लगे। तो एक तंत्र, एक व्यवस्था है जो मंत्र की ऊर्जा को आप किस तरह प्रयोग कर रहे हो और वहां कहाँ आप उसको स्टोर करोगे। जब ज्यादा हो जाएगी, अब अपने हाथ में कितना पानी रख सकते हो, एक ग्लास में कितना पानी रख सकते हो, कप में कितना रख सकते हो, आपको एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस चाहिए। राइट। तो उसी को आप जब स्टोर करते हो, तो जिसमें स्टोर कर रहे होते हो, आपका स्टोरेज डिवाइस, ये सिंपल एक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था कि सबको समझ आ सके। अब वो तंत्र की भाषा में समझाऊंगा तो आधे से लोगों के नहीं, सर के सिंपल पार रखिए। जाएगी। हाँ, हाँ। तो वो जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो यंत्र होता है। वो यंत्र, कपाल को भी यंत्र बोला जाता है। अच्छा। कपाल इसलिए रखा जाता है, अपनी सिद्धियों को आसन दिया जाता है, उनका वास उस कपाल के ऊपर होता है। उस कपाल के ब्रह्मरंध्र के हिस्से पर वो जो है शक्तियां अपना आसन ग्रहण करती हैं। असल में कपाल का प्रयोग ये होता है। हम जैसे माँ शमशान काली है, अब कोई उनकी आराधना कर रहा है, वो कपाल अपने साथ में इसलिए रखता है कि वो जो कपाल का जो ब्रह्मरंध्र होता है वो सबसे शुद्ध स्थान माना जाता है और सबसे उच्च स्थान वही माना जाता है जो शक्तियों को आसन दिया जा सके। सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध, सबसे उच्च आसन अगर कोई है तो ब्रह्मरंध्र है उसका, वो उस समय कपाल का, ठीक है। तो इसलिए उनको वहां आसन दिया जाता है। अब जो है शव के हृदय को काट के नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक, वहां कोई हड्डी नहीं है, दिल की कोई हड्डी तो है नहीं, तो कपाल ही एक स्थान बचता है और ब्रह्मरंध्र पे ही सबसे ज्यादा ऊर्जा वास करती है। वहीं जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जहां से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आपके ब्रह्मांडी ऊर्जा वहीं से कनेक्ट होती है, आपके शरीर की ऊर्जा भी वहीं से ट्रांसफर होती है, जो भी होता है वहीं से होता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मरंध्र पे जो है कपाल के शक्तियों को आसन दिया जाता है। तो ये कपाल का प्रयोग होता है। ये भी अगर शॉर्ट में समझा दिया जाए तो ये होता है। वो नहीं है कि मशान सिद्ध करके रख लिया, उससे काम कराए फिर रहे हैं जबरदस्ती कि जाओ इसको मार के आओ, जाओ इसके पैसे लेके आओ, इसको वो करके आओ। वो एक अलग चीज है। वो मूर्खता है उसकी। वो अपने जो है आगे के प्रारब्ध को ही जो है एक विकार की ओर ले जा रहा है, एक अंधकार की ओर लेके जा रहा है। अब तंत्र में विनाश की भी एक अलग परिभाषा होती है। तंत्र में विनाश का मतलब ये नहीं होता कि किसी को खत्म कर देना। विनाश का मतलब क्या है? संधि विच्छेद करके देखो, वी और नाश। नाश तो खत्म होता है। अभी का क्या है? वी का मतलब क्या होता है? विकार। यहाँ अपने विकारों का नाश किया जा रहा है। तो तंत्र में विनाश की परिभाषा वो होती है। आपने सुनी होगी माँ बगलामुखी को, माँ काली को हाँ, हाँ, ज्यादातर बोला जाता है शत्रु नाशिनी, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और तो वो अब मंत्र में उच्चारण नहीं कर सकता यहाँ पे, वरना मैं करके बताता। चलो एक लाइन, एक दो चार शब्द सुन लो। आपने सुना होगा माँ बगलामुखी के मंत्र में आता है सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम। तो वो चीज जब आती है ना सर्व दुष्टा नाम, वो क्या होता है? वो सर्व दुष्टों का नाश कर रही है, मतलब कि सारी अपने सारे विकारों का नाश कर रही है वो। तो विनाश का मतलब वहां है अपने विकारों का नाश। तो मंत्र की जो ऊर्जाएं चलती हैं पहले अपने विकारों का नाश कर रही होती है। जब आप शुद्ध और पवित्र हो जाओगे तभी तो आप दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा सोच पाओगे। तो तंत्र इसी चीज की व्यवस्था है कि अपने विकारों का नाश करके आप अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करो और दूसरों का भी कल्याण करो, और वही अघोर होता है। ये जो उच्च अवस्था है, क्या वो कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम ऐसी एनर्जीज को, ऐसी शक्तियों को देख पाते हैं जिसको हम आम आदमी, आम लोग आत्माएं या फिर इस तरह का नाम देते हैं? बिल्कुल देख पाते हो। आत्मा को देखने के लिए आपको कोई इतनी उच्च अवस्था तक जाने की जरूरत नहीं है। आप मूलाधार चक्र को जगा लो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, तो आपको वैसे भी दिखने शुरू हो जाएंगी। इतनी कोई वो स्तर है। अब देखो भूत प्रेत को हमारी भाषा में तो वो भी बुरे नहीं होते। अच्छा। बिल्कुल नहीं होते वो। भाई भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, तो आप एक चीज सोचो ना, 84 लाख योनियां सोच समझ के तो बनाई। आप प्रेतों को हटा दो यहाँ से। अगर आप प्रेतों को हटा दोगे तो जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, जो है अपने जीवन में रहते रहते दूसरों के लिए ईर्ष्या रख रहा है, द्वेष रख रहा है, उनका नुकसान कर रहा है, सब कर रहा है, वो किसी योनि में जाएगा।
कहीं ना कहीं उसको भी तो भुगतना पड़ेगा। तो प्रेत योनि भी, योनि तो अपनी एक जगह सही है ना, उसको हम बुरा नहीं बोल सकते। और अगर वो भुगत भी रहा है तो एक बार को चलो माफी तो आगे उसको भी कभी मिलेगी। आज उसने गलत कर दिया, आज वो प्रेत बन के उस चीज को भोग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो भी जब तक भोग रहा है उसके बाद तो वो जीवात्मा तो है, तो परमात्मा का ही अंश अंदर उसके। तो जब वो शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, वो उसका जो है लेखा जोखा पूरा हो जाएगा, तो वो भी तो किसी उच्च योनि में हो सकता है चला जाए, बाद में नवीन जन्म उसको मिले, वो दूसरी योनि में चला जाए। तो हमारी भाषा में तो वो भी बुरे नहीं होते। तो एक स्तर है शक्तियों का, जैसे जैसे आपका जो जो चक्र जागता जाता है, 7 चक्र होते हैं, साथ में जिस जिस चक्र को आप जगाते जाओगे उस स्तर की शक्तियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको दिखते हैं भूत प्रेत? हाँ देखे, शमशान में बहुत देखे, वैसे भी कई बार देखे। आपसे लोग फिर मदद लेने आते हैं? कभी कभी भूत प्रेत शरीर में आ जाते हैं, हम्म। तो आप मुझे प्लीज कोई केस स्टडी बताया ना, क्योंकि ना लोग सुनने में बड़ा रुचि रखते हैं कि इस तरह की कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने किसी की मदद करी हो। कल का ही है, प्लीज सुनाए। नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वही ऑब्वियस है वो तो, हाँ। कह सकते हो, सुखिया मसान सुना होगा। मैं थोड़ा सा कम नॉलेज रखता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, मैं थोड़ा आसानी होगी मुझे। ये एक तरह की एंटिटी होती है, कह सकते हो कि ये लोग क्या करते हैं, मतलब किसी पर अगर ये लग जाए, हम्म। उसके शरीर को पहले पूरा सुखा देंगे, खत्म कर देंगे, अच्छा, कहीं से कहीं तक भी वो जो है सही नहीं ब्लड होता है। ब्लड चूस लेती है पूरा, इस तरह से शायद। हाँ। ये कॉमन सिम्टम है। लेकिन ये क्या करते हैं, अब उससे वो जो कल आई तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपको शरीर में कभी कट वगैरह लगा है? बोले हाँ लगा है। मैंने कहा कभी ब्लड नहीं निकलता? बोले नहीं। उसके बाद उनसे जो जो चीजें पूछी गई वो उन्होंने बताया कि हाँ ये सब कुछ होता है, जैसे बेचैनी, घबराहट, चक्कर, चिड़चिड़ापन, और शरीर सूखते रहना, और भूख लगती है तो बहुत ज्यादा लगती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता, किसी को देखने का मन नहीं करता, काम करने का कुछ मन नहीं करता, एक अजीब सी शरीर में एक घबराहट रहती है, एक शरीर में अजीब सी कमजोरी रहती है, और सपने में उनको सुनसान जगहें दिखना, नदी दिखना, या कोई बंजर स्थान दिखना, एक जमीन जैसे दिख रही है कोई वीरान और सुनसान, जहाँ पे कोई आसपास नहीं दिख रहा, कोई ऐसी जगह दिख रही है और यहाँ दिखती है। तो वो लक्षण पूरे के पूरे सुखिया मसान से मैच कर रहे थे, और हो भी रही थी, उनको दिक्कतें स्पष्ट पता चल रहा था कि हाँ वो है। तो ये चीज होती है, तो उसको हटाया जाता है धीरे धीरे करके, उसको जो है वहां से उतारा जाता है। तो उसको हटाना जरूरी होता है, वरना ये क्या करते हैं, एक को अपना शिकार बनाएंगे। और ये शक्तियां रक्त पे चलती हैं। जो लोग बोलते हैं ना हमारे ही घर में क्यों बार बार हो रहा है, एक के साथ हो गया दूसरे के साथ क्यों हो रहा है, ये रक्त की सुगंध लेती हैं। अच्छा। कि अब डीएनए मैच करेंगी कि किससे मैच हो रहा है, किससे ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कह लो कि अब एक व्यक्ति है, उसके बच्चे पे जाएंगी, साथ में उसकी पत्नी, क्योंकि वो एक अर्धांगिनी का रिश्ता है, वहां कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा ही होगा, बच्चों पे चलेंगी, माता पिता पे होंगी, इस तरह से। मतलब कह लो ये कैटेगरी वाइज जो है डिपेंड करता है कि उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, उनके जो रक्त से संबंधित जो रिश्ते हैं, उन पर ये सब चीजें ज्यादा चलती हैं। तो वो सबसे बड़ी जो है एक बात है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि कभी भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डर सबसे बड़ा इनका रास्ता होता है। डर जाओगे, हथियार है सबसे बड़ा उनका। डरना नहीं चाहिए। डरोगे तो ये तुम्हें जो है और ज्यादा नुकसान पहुंचाती जाएंगी। इनका प्रबलता इनको जो मिलती है वो डर से मिलती है। डरना नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, पर लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, तब वो डर का कारण बन जाएगा। अगर ज्यादा समय तक जो है इसको एक अनदेखा बैलेंस करते जरूरी रहोगे, है। हाँ, अगर ज्यादा समय तक अनदेखा करते रहोगे, पहली बात तो जैसे ही हो रहा है वैसे ही जाके किसी साधक से संपर्क करो जो सही साधक हो, और उस चीज का काट करवाओ। वरना अगर समय देते रहोगे उस चीज को तो फिर वो और ज्यादा बढ़ाती जाएगी, और जब वो बढ़ती जाएगी तो उसको निकालना उतना मुश्किल होता जाता है। खैर, बातें करने के लिए अगर हम इस पे डिस्कस करना चाहेंगे ना, बहुत लंबा खिंच जाएगा। और जब हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होता है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उतने वक्त में हम फिट कर सकें। मैं 2-3 चीज़ें और पूछूंगा, फिर आपका भी है ना, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, जल्दी से ख़त्म करेंगे। इस सवाल को पूछने के लिए मुझे कभी मौका नहीं मिला किसी से। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे सही इंसान हैं जिससे मैं पूछ सकता हूँ। इसके ऊपर कई सारे डिबेट्स और रील्स मैंने स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में आजकल चल पड़े हैं, वो देखें। शिवलिंग क्या है? क्योंकि कई सारे मैंने दूसरे धर्म के लोगों को शिवलिंग को लेकर मजाक उड़ाते हुए देखा है कि तुम तो किसी के लिंग और योनि को पूजा करते हो। तो मुझे प्लीज बताएं कि सच में क्या ये लिंग और योनि है? अगर है तो हम क्यों पूजा कर रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर ये क्या है?
जो है मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ तो सबसे बड़े मूर्ख हैं वो। चाहे वो अपने धर्म का हो, चाहे वो दूसरे धर्म का हो, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोलने को और चीज़ें भी बोली जा सकती है, पर मुझे विवाद में पड़ने की वैसे भी आदत नहीं है, और मैं बोलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करेगा वो उसको वैसा मिल जाएगा खुद ही। तो अब वो ये चीज़ नहीं देखते कि ठीक है, चलो हमारे धर्म में तो लिंग की पूजा हो रही है, मान लिया मैंने कि हो रही है, हमारे धर्म में योनि की भी पूजा हो रही है, पर दूसरों की तरह थोड़ी ना कि तुम उसका अपमान करे फिर रहे हो। कम से कम पूजा हो रही है, उस चीज़ की भी पूजा हो रही है। अरे जहां से पैदा हुए हो, जहां से स्रोत है जो ऊर्जा का, जो आपके पत्ते का स्रोत है, उसकी पूजा हो रही है। हिंदू धर्म में मैंने देखा है कि कई रील्स में, कई छोटे उसमें, कि दूसरे धर्म के लोगों को देखा है मैंने इस चीज़ का मजाक उड़ाते हुए कि आप लोग तो योनि और लिंग की पूजा करते हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सच में ये योनि और लिंग ही है? अगर है तो ऐसा क्यों है कि हम मतलब किसी बॉडी पार्ट की क्यों पूजा कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या चीज़ है शिवलिंग? योनि की पूजा की बात कर रहे हैं तो हाँ, होती है हमारे धर्म में पूजा। हम जिस चीज से उत्पन्न हुए हैं, जिस अंग से हम उत्पन्न हुए हैं, उसका जो है पूजन करने में बुराई क्या है? पहली बात तो वो ऊर्जा का स्रोत है। नारी शक्ति जो है अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और शक्ति नारी का ही प्रतीक है। तत्व पुरुष का प्रतीक है, तो शिव जो है वो तत्व है, साध रहे हैं शक्ति को, ठीक है। और शक्ति जो है वो शक्ति के जो वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। माँ पार्वती को बोलो, आदि शक्ति को बोलो, कुछ भी बोलो, उनको जो साध रहे हैं वो शिव साध रहे हैं। तो योनि की पूजा हो रही है तो बुराई क्या है उसमें? पहली बात तो जो लोग बोलते फिरते हैं हम योनि की पूजा करते हैं, हम करते हैं, वो अपने धर्म से मतलब रखें, ठीक है। अब बोलना तो मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन बात वही आ रही, जब इनको इतनी लगी रही है तो वो तो फिर उसकी पूजा करे जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। हमने तो देखा है, हमारे पास तो प्रूफ है सारे। 2000 साल से पहले के आप देखो, कोई भी प्रूफ नहीं मिलेंगे उनके, ठीक है। वो जिसको कंट्रोवर्सी करनी है तो मेरे से खुलेआम कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब वो बोल सकते हैं तो फिर अब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं किसी धर्म को जो है भेदभाव नहीं करता, मुझे सब पसंद है। ये कह लो कि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। वहां कई लोग आते हैं मुझसे जुड़ते हैं जो मुस्लिम भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि भाई वो अगर वो मान सम्मान कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है मान सम्मान करना। हम क्यों बुरा बोलेंगे? तो योनि की पूजा, लिंग की पूजा, ये सब चीजें शास्त्रार्थ हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, गहराई से देखोगे, तो उसका भी अपना एक अर्थ है। रही बात भगवान शिव के शिवलिंग की, अब महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा एक लोगों को लगता है कि यहाँ शादी हुई थी इनकी। हाँ, मुझे पहला दिन है, लगता है। हाँ। नहीं, ये पहला दिन वो है जब शिवलिंग प्रकट हुआ था। यही महाशिवरात्रि की रात्रि मानी जाती है। लिंग प्रकट हुआ था, लिंग तो शरीर का हिस्सा है, प्रकट हुआ था का मतलब क्या है? वो लिंग अलग चीज है। और लिंग संस्कृत की भाषा में देखोगे तो लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक। अच्छा। किसी चीज का प्रतीक, किसी चीज का जो है एक कह लो कि क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक को, साइन कह लो, कुछ भी कह लो, कि मतलब क्या वो है, क्या उस चीज को दर्शाना, हाँ। ठीक है। तो प्रतीक है वो। तो संस्कृत का अर्थ जो आता है प्रतीक है, और शिवलिंग का अर्थ जो बन रहा है वो है शिव का प्रतीक, शिव को दर्शाने वाला। शिव का निर्गुण स्वरूप जो है वो शिवलिंग है। वो लिंग वो नहीं है जो बॉडी पार्ट के लोग बात कर रहे हैं। मैं तो सवाल मेरा वही था उसी की। हाँ, तो लोगों की गलत फहमी है वो कि बॉडी जो है लिंग को, जो है पुरुष लिंग को जो है लोग जोड़ लेते हैं शिवलिंग से। पहली बात, पुरुष लिंग की बात ही नहीं आती। शिवलिंग का तो कोई जो है जेंडर ही नहीं है ना। शिवलिंग जो है वो मेल है ना, पूरी तरह फीमेल है, ना वो पुरुष है ना वो नारी है। वो नर भी नहीं, नारी भी नहीं है। और आप अगर कहोगे अर्धनारीश्वर, तो वो भी नहीं कह सकते आप तो। उनका कोई स्वरूप उस टाइम तक है ही नहीं निर्धारित। वो स्तंभ स्वरूप वो भी दर्शाने के लिए है। अब वो आप जब पढ़ोगे, उत्पत्ति की कथा जब आप पढ़ोगे शिव महापुराण में, आपको मिल जाएगी। ब्रह्मा विष्णु जब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, कि मैं बड़ा, अब वो बोले मैं बड़ा, तो ये प्रकट हुए थे। उसके बाद एक स्तंभ जो है आकाश में प्रकट हुआ था, ब्रह्मांड में एक वायु रूपी स्तंभ प्रकट हुआ था। वायु तत्व से जुड़ा नहीं बोल सकते, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक पारदर्शी एक स्तंभ के रूप में, ऊर्जा रूप में प्रकट हुए थे। और उसने जो है, वहां आकाशवाणी होती है कि जो इसका छोर ढूंढ लेगा, अंत या आदि ढूंढ लेगा कि कहाँ से शुरू है और कहाँ से अंत है, तो वो जो है परब्रह्म कहलाएगा। या ये कह लो आपकी, वो भगवान जो है अपने आप को सबसे उच्च जो मानता है, वो ये इसका एक हिस्सा ढूंढ ले, एक वो ढूंढ ले, छोर ढूंढ ले कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से अंत हो रहा है, तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह सकता है फिर। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, दोनों जाते रहे जाते रहे। विष्णु जी हार मान गए कि नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। वो समझ गए कि हमसे ऊपर भी कोई है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आके क्या किया, उनको केतकी का पुष्प मिला ऊपर, और केतकी ने बोला कि
आप जो है मैं आपका समर्थन करूंगी, आप नीचे जा करके मुझे लेके चलो, आप मुझे नीचे ले जा करके बोलना कि मैंने आपके आदि पे पाया, जहां से आपकी शुरुआत हुई है वहां मैंने ये पाया सबसे ऊपर। तो मैं जो है एक तरह से कह लो कि झूठ बोल करके मैं भी आपका समर्थन करूंगी, मिथ्या बोल करके कि हाँ मुझे मैं वहीं पे थी। तो जब वो लेके गए, ब्रह्मा जी ने ये बात बोली, विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया कि आप हमसे भी ऊपर हैं, हमसे भी ऊपर कोई है जिसने हमें भी जना है। पर ब्रह्मा जी ने वो चीज़ नहीं मानी, वो अहंकार के वशीभूत थे। और जिस समय ये हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये केतकी का पुष्प वहां से आया। तो उसी समय जो है भगवान शिव ने अपने प्रत्यक्ष रूप में आकर के आप कह सकते हो कि केतकी को भी श्राप दिया, और ब्रह्मा जी को भी जो है एक श्राप मिला, या ये कह लो कि उनका भी अहंकार तोड़ने के लिए उसी समय उन्होंने काल भैरव का रूप धारण किया था। और अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून मात्र से उन्होंने जो है ब्रह्मदेव के एक पंचम शीश में से एक से जो है एक शीश को उखाड़ दिया था। और उसके बाद वो जब जगह जगह भटकने के बाद जब काशी आए थे, वो भी ब्रह्म हत्या के दोष के कारण, वो भी स्वयं शिव ने ही जो है अपने स्वरूप काल भैरव को दिया था। तो ब्रह्म हत्या के दोष में जब वो मुक्त हुए तो काशी आकर के मुक्त हुए, इसलिए काशी का इतना महत्व है, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन शिवलिंग की जब बात करें तो वो स्तंभ स्वरूप है, वो एक निर्गुण स्वरूप है, ना उनका कोई आकार प्रकार है, ना कोई जो है उनका कोई रूप रंग है, वो पारदर्शी है, वो ऊर्जा है। ओमकार का ही एक स्वरूप कह लो, या ओमकार की एक ऊर्जा कह लो, तो प्रतीक है भगवान शिव का। उसको ये कह लो कि हम सबको जाके उन्हीं में मिलना है, हम उन्हीं के अंदर जी रहे हैं। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी गलती मानी तो दोनों ने जो है, ब्रह्मा जी ने भी और विष्णु जी ने जब अनुग्रह किया कि आप संसार के संचालन के लिए और हमारे आगे के मार्गदर्शन के लिए, योगदान के लिए आप अपना जो है हमें एक वरदान प्राप्त करें, प्रदान करें, हमें अपना एक योगदान सृष्टि के जो है संचालन में प्रदान करें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना साकार स्वरूप धारण करें, कि प्रभु आप अपने साकार स्वरूप में आइए, ताकि लोग भी आपको जान पाए, संसार भी आपको जान पाए, और जो आपको नहीं देख पाते हैं वो भी आपको पूज पाए। आपका एक सगुण स्वरूप धारण कीजिए, ताकि सभी लोगों को एक आसानी हो आपको जानने में, आपको समझने में, आपको पूजने में। तब उन्होंने शंकर का स्वरूप धारण किया था। और शंकर शिव का ही ध्यान करते हैं, महाशिव का कह लो या ओमकार का ही शंकर ध्यान करते हैं अपने आप। हम्म, समझने के लिए कितनी सारी चीजें होती हैं। अब मेरा आखिरी सवाल, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे इसका सिग्निफिकेंस बताइए जो आपने लगाया है अपने माथे पे। ये क्या है त्रिपुंड ये? है, क्यों करते हैं हम इसको? ये त्रिपुंड है, शैव संप्रदाय का प्रतीक है। हर संप्रदाय का अपना एक तिलक होता है विशेष, ठीक है, विशिष्ट रूप से वो प्रयोग होता है। और ललाट पे तिलक जो होता है श्रृंगार होता है। अब आपने देखा होगा स्त्री जो एक सुहागन जो होती है अपने पति के लिए सजती है, ठीक है, कि अपने पति को जो है प्रसन्न करना है, उसकी आभा से, उसकी शोभा से वो जो है अपने अर्धांग को रिझाती है। ऐसे ही जो एक भक्त होता है अपने भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार करता है, मालाएं धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना। जो शैव संप्रदाय से अगर रुद्राक्ष करेगा, वैष्णव होंगे वो अपनी मालाएं धारण करेंगे, और रामानंद आप नहीं करते हो। सब चीज़ अपनी अलग अलग होती हैं। जो जैसे देखा होगा तुलसी माला धारण करता है, कोई जो है चंदन की माला धारण करता है, तो शैव जो है रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं, और जो है त्रिपुंड धारण करते हैं। नाथ संप्रदाय का अपना एक प्रतीक होता है, अघोर पंथ का अपना होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चोला होता है कह लो तो प्रतीक होता है ये, ठीक है। तिलक जो होता है अपने ईश्वर को रिझाने के लिए किया जाता है। और त्रिपुंड का जो एक अर्थ होता है वो ये भी होता है, तीनों लोकों का प्रदर्शन, अच्छा। कि भगवान शिव तीनों लोगों को अपने मस्तक पे कह लो धारण करते हैं, वो अपने अंदर समा के रखते हैं। या ये कह लो भस्म से तिलक धारण करते हैं और भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं। उसका सिग्निफिकेंस अगर गहराई से और अच्छे से जाना जाए तो भस्म जो है अनश्वर होती है। वो आप सबको जलने के बाद भी भस्म बची रहती है, भस्म को जला नहीं सकते। भस्म को 100 बार भी जलाओगे, 100 बार के बाद भी भस्म भस्म ही मिलेगी, ठीक है। तो वो भस्म का जब वो त्रिपुंड धारण करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि तीनों लोकों में अगर कुछ भी अनश्वर है तो वो ये भस्म है, और उसी भस्म से वो त्रिपुंड धारण करते हैं, तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो दिखाते हैं कि ये भस्म जो है, कि तीनों लोकों में अगर कुछ भी अनश्वर है तो वो यही है, जो कि नष्ट नहीं हो सकती इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, ठीक है। जब तक प्रलय के बाद की बात अलग है, लेकिन जो सब कुछ जलने के बाद भी जो बच रहा है, इसलिए उनको भस्म प्रिय है। तो वो चीज है। तो इसलिए वह एक त्रिपुंड का अपना एक महत्व है, ठीक है। और तीनों लोकों का एक कह लो आप, या त्रिगुणों का कह लो। तीनों गुण इसको जो है, तीनों गुणों को ये जो है दर्शाता है कि आप तीनों गुणों से मुक्त होते हो, ठीक है। आप अपने ललाट पे तीनों जो है तीनों गुण धारण कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी उससे मुक्त रहना है। आप ये चीज दर्शा रहे हो कि तीनों गुण आपके अंदर ही हैं, लेकिन आपको उनसे ऊपर उठना है। इसलिए ललाट पे धारण होता है, और ललाट से ऊपर जो है सहस्त्रार होता है। सहस्त्रार पे जब आप पहुंचते हो तो आप अपने तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हो। और ये मस्तक पे ही त्रिपुंड लगता है, उसका कारण है
कि मन से ही तीनों गुण आपके निर्धारित होते हैं कि आपका गुण कौन सा ज्यादा है, आप किस तरह की प्रवृत्ति रखते हो, कि मन से पता चले ये आपको। आप ज्यादा रास्तिक हो, ज्यादा सात्विक हो, ज्यादा तामसिक हो, आपके मस्तिष्क में ही तो विचार आएंगे। तो ललाट पे ही तिलक धारण किया जाता है, ताकि इससे ये आपकी पहचान है कि आप तीनों को बैलेंस करके रखो। ये इसलिए भी किया जाता है कि आप तीनों को बैलेंस करके रखो, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे करके पहले शुरुआत में बैलेंस करो और धीरे धीरे करके तीनों से ही मुक्त हो जाओ। ये चीज है। कितनी डीप मीनिंग होती है हमारे ना सनातनी धर्म में चीजों की। वो 3-4 मीनिंग है उसके, वो 3-4 कोशिश करी मैंने कि जितना ज्यादा हो सके समझा। बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ना पता है ये बात कि इस तरह की इतनी अच्छी चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को कवर करने के लिए मैं एक सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना पर्सनली बहुत कम नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं आपसे थोड़ा फीडबैक लेना चाहूँगा अपने बारे में। जो मेरे सवाल थे, कहीं पे आपको मेरे सवालों ने गुस्सा दिलाया हो, इरिटेट किया हो, कुछ भी है, आप अपने साइड से बताइए कैसा लगा, मुझसे मिलके कैसा लगा आपको। सवाल, कोई भी सवाल गलत नहीं होता, पहली बात, ठीक है। सबकी अपनी एक जिज्ञासा होती है। अगर गलत वो तब होता है जब वो अहंकार के भाव में आकर के जानबूझकर वो सवाल करे, लेकिन जो जिज्ञासा के रूप में सवाल को कर रहा है तो ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त करना अधिकार है उसका। क्योंकि ज्ञान किसी का भी निजी नहीं है, शक्ति का स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान स्वरूपा भगवती को बोला जाता है, ठीक है। तो ज्ञान पे सभी का जो है एक समान अधिकार है। तो हम कोई नहीं होते उस पर क्रोध करने वाले, ऐसा कुछ करने वाले। सबका अपना अधिकार है। और आपको अपनी फील्ड में ज्यादा नॉलेज होगी, जो दूसरी फील्ड में उसको अपनी फील्ड की ज्यादा नॉलेज होगी। तो इसलिए एक दूसरे से जानना कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रनाथ जी, आपके आने के वजह से मुझे इतना समझ आई चीजें। बहुत सारे सवाल दिमाग में थे जो आज मैंने आपसे पूछा और मुझे समझ आया। मैं बहुत मैं बहुत हम्बल्ड, अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझता हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला। और चाहूँगा फ्यूचर में आप अगर दिल्ली की तरफ आते हैं ज़रूर कांटेक्ट करें। अब मैं आपसे फिर से, भले ही पॉडकास्ट ना हो, लेकिन मिलना ज़रूर चाहूँगा। जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने ऑडियंस से बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर रुद्रनाथ जी अपने किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट्स हमें देते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।